नमस्कार दर्शकों, मैं धर्मेंद्र सिंह जोशाचार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से कि आप इस वीडियो पे हमारे देख रहे हैं, यानी हमारे चैनल पे आए हैं। चैनल का नाम है मूल तक एस्ट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत आज हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुछ आपको आध्यात्मिक यानी ज्योतिषीय आध्यात्मिक आपको ज्ञान देंगे, जिसके अंतर्गत यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। वो महत्वपूर्ण चीज है कि ग्रहों की दृष्टियां। अगर ग्रह की दृष्टियां आपको पता नहीं है तो आप कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं और ग्रह कैसे देखते हैं कुंडली। देखो ये एक हम आपके सामने एक ये लग्न कुंडली बनी हुई है। लग्न कुंडली है ये, यानी कि ये यानी कि जैसे तीसरे ये जो अंदर उसमें जो लिखे हुए हैं, इसमें ये खाने हैं, ये इन खानों को भाव कहते हैं, यानी हाउस। एक पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। यानी कि इन्हें आप अंग्रेजी में हाउस कह सकते हैं, हिंदी की भाषा में इन्हें भाव भाव के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है। तो ये अक्षर जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये राशियां हैं। ये हमने पिछले वीडियो में अपने में बताया कि जो गिनती लिखी होती है इन्हें राशियां कहते हैं। जैसे राशि यहाँ पे है, ये मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि है, ये तुम्हारी कर्क राशि हो गई, ये सिंह राशि हो गई, ये कन्या राशि हो गई, ये तुम्हारी तुला राशि हो गई, ये वृश्चिक राशि हो गई, ये धनु राशि हो गई, और ये तुम्हारी मकर राशि हो गई, ये कुंभ हो गई, ये मीन हो गई, ये मेष है, ये वृषभ है। तो ये राशियां हैं। अब इसमें ग्रह बैठते हैं। तो मान के चलो इसमें कुछ ग्रह हमारे जो ऐसे हैं जिनकी एक ही दृष्टि होती है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो जिनकी एक ही दृष्टि होती है, पहले हम वो ग्रह आपको बताते हैं वो कैसे देखते हैं। तो मान के चलो कि सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह की एक ही दृष्टि है। वो कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। यानी जो सूर्य ग्रह है 180 डिग्री के एंगल पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं, सूर्यदेव, तो यहां से सीधे 7वें भाव यानी सप्तम दृष्टि, इनकी 7वीं दृष्टि बोली जाती है, सप्तम दृष्टि होती है सूर्य की। तो यहां से ये सीधे सप्तम भाव में देखेंगे, यहां से 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ की इनकी जो दृष्टि आ रही है, ये यहाँ इस भाव को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए और यहाँ पे देख रहे हैं। तो हालांकि इनका जो सूर्य ग्रह की जो दृष्टि होगी, दो सूर्य ग्रह की दृष्टि यानी कि आपके सप्तम भाव को देख रही है, यानी कि इनकी सप्तम दृष्टि है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की। दूसरा ग्रह है तुम्हारा चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह की भी एक ही दृष्टि है, जिनकी एक दृष्टि है, एक ही दृष्टि है इनकी, ऐसे लिखते हैं हम, एक ही दृष्टि है सर। इस चलो ये दृष्टि शब्द लिखा हुआ, सीधे से देख लो आप, ठीक है। तो चंद्रमा की भी एक ही है। अब जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ये सप्तम दृष्टि कहाँ ले जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से ये यहाँ देखेंगे चंद्रमा। अगर ये चंद्रमा यहाँ ना बैठे हुए तो यहाँ बैठे होते, तो यहाँ से ये कहाँ देखते? 1 2 3, जैसे यहाँ मान लो चंद्रमा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि यहाँ आती, यहाँ पे आती दृष्टि। ऐसी सूर्य, अगर सूर्य जैसे यहाँ बैठे होते,
यहाँ होते तो इनकी दृष्टि कहाँ जाती, सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य की यहाँ से यहाँ दृष्टि आ जाती। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की भी एक ही दृष्टि, वो एक ही दृष्टि है जो मानी जाती है सप्तम दृष्टि। ऐसे ही बुध ग्रह, बुध ग्रह की भी सप्तम दृष्टि, इनकी भी सप्तम दृष्टि है। और तुम्हारे बुध ग्रह के बाद आ जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की भी सप्तम दृष्टि है। और अब बात करते हैं बाकी ग्रह जो होते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये इन ग्रहों की एक ही दृष्टि है, वो है सप्तम दृष्टि, यानी कि 180 अंश पर ये देखते हैं, यानी कि सीधे सीधे, यानी कि 180 के एंगल पर देखेंगे ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बचे, जैसे कि मंगल, मंगल ग्रह। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि कौन सी होती है, सप्तम, और दूसरी दृष्टि होती है इनकी चौथी, और तीसरी दृष्टि इनकी होती है 10वीं। यानी कि जो मंगल ग्रह है वो जहां बैठेंगे वहां से 3 दृष्टि डाल के देखेंगे, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है ये इनकी, ये पूर्ण दृष्टि है ये, यानी कि पूर्ण दृष्टि। अब हम आपको समझाएं कि हम मंगल, मंगल के बारे में, मंगल के ये ग्रह कैसे देखेंगे। नहीं, साफ लाइन नहीं आ रही है दर्शकों, तो ये थोड़ा नेट वैसा साफ करने में कुछ वैसा हो गया है। कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक देखें, वो था साफ करने में थोड़ा ये साफ हो गई थी लाइनें। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह है, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से इनकी 3 दृष्टियां हैं। तो जब भी कोई ग्रह जिस भाव में जाता है या जिस राशि में जाता है, तो वहां से वो जो जिसकी 3 दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टि डालेगा, जिसकी 4 दृष्टियां हैं वो एक दृष्टि है, वो एक दृष्टि से देखेगा। तो इसमें अब हम मंगल के बारे में बताते हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली चीज की होगी सप्तम, नंबर 1 तो ये इस भाव को देख रहे हैं, ठीक है। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4, और एक इन्होंने ये यहाँ डाल दी, ठीक है, 4, और एक है 10वीं दृष्टि, ये सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दृष्टि इनकी इस भाव पे आई। ऐसे ही आप मान के चलिए, अगर ये यहाँ ना बैठे होते, यहाँ बैठे होते मंगल, तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ आती, एक यहाँ आती। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब चौथी दृष्टि इनकी 1 2 3 4, चौथी दृष्टि इनकी इस भाव पे आ जाती, यानी कि पंचम भाव। यहाँ से गिने जाते 1 2 3 4 5, यहाँ से पंचम भाव पे चली गई, यहाँ से ये अष्टम पे चली गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक आ गई अब 10वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं हो गई, ये चौथी हो गई, और दूसरी 10वीं दृष्टि। तो यानी कि 7 8 9 10, एक दृष्टि ये इस भाव पे।
दृष्टियां इनकी क्रूर होती हैं मंगल ग्रह की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब दूसरी दृष्टियां कौन सी है? मंगल को ले लिया, अब आते हैं मंगल के बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु। अब गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है? 7वीं, 5वीं और 9वीं। तब जैसे गुरु ग्रह है, तो अब बात कर रहे हैं तो ये हमने बना दिया। अब हम बात करते हैं गुरु की। जैसे गुरु मान के चलो यहाँ बैठे हैं गुरु, तब इनकी यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि सीधी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि आ गई है। और एक दृष्टि है जो यहाँ से पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, एक दृष्टि इनकी यहाँ आ गई। और एक है 9वीं दृष्टि। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ग्रह जहां बैठा होता है वहीं से गिनती शुरू होती है ग्रह की दृष्टियां देखने में। तो यानी कि गुरु जब भी किसी भी भाव में बैठे, वो इसी तरह से आप गिन के दृष्टियों को पहचान सकते हैं कि गुरु ग्रह कहाँ कहाँ देख रहे हैं। एक तो इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। एक तो तुम्हारी 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, तुम्हारी गुरु आ गए। अब गुरु के बाद आ जाते हैं शनिदेव को। शनिदेव महाराज को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि महाराज किसको देखते हैं? पहले 7वीं दृष्टि, फिर 7वीं के बाद 7वीं दृष्टि हो गई, 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि। सॉरी, इसमें हमने थोड़ा गलत बता दिया आपको। जो मंगल में इनकी 8वीं दृष्टि होती है, ये गलत ध्यान चला गया था। ठीक है, जो मंगल है जो यानी कि 7, 7, 4, 8 और शनि की है 7, 3, 10। गुरु के बारे में आपने समझ गए होंगे कि गुरु की दृष्टि कैसे देखते हैं। अब हम मंगल को दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा मैं माइंड कंफ्यूज हो गया था। वैसे मैंने ये ध्यान नहीं दिया। हालांकि 10वीं दृष्टि है जो तुम्हारी, जो शनि की होती है, और मंगल की होती है 8वीं दृष्टि होती है, 4थी और 8वीं, 7, 4, 8। तो मंगल जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मंगल यानी कि 7वीं दृष्टि ये यहाँ आ गई इनकी। और 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4, एक दृष्टि यहाँ आ गई। और 8वीं दृष्टि एक इनकी यहाँ आ गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। तो 10 को आप समझ गए होंगे। ऐसे जहाँ मंगल कहीं पे भी बैठे हो, मान लो यहाँ बैठे हो, तो यहाँ से 7वीं तो इनकी सीधी ये आ गई, जान गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4थी दृष्टि इनकी यहाँ चली जाएगी इस भाव पर। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये वाणी का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, ये तन भाव कहलाता है। ये तुम्हारा छोटे भाई बहन पराक्रम का है, ये घर के सुख है। और माता को देखते हैं, यहाँ से संतान और शिक्षा को देखते हैं। यहाँ से तुम्हारे रोग, ऋण, शत्रु देखे जाते हैं। और तुम्हारी ये नौकरी भी यहीं से देखते हैं। ये यहाँ व्यापार और जीवन साथी को देखते हैं। यहाँ से तुम्हारा ये गूढ़ रहस्य है, ये गूढ़ रहस्य और मृत्यु वगैरह यहाँ से देखी जाती है। और चोट चपेट यानी यहाँ से देखेंगे, ये मतलब ज्ञान
और यात्राओं के लिए, ये कर्म के लिए है, ये इच्छाओं का है। और ये तुम्हारा ये यात्रा है, बड़ी यात्रा है। और तुम्हारा ये यहाँ पे तुम्हारा जैसे रोग, वो क्या बोलते हैं, ये खर्चा, इसे बोलते हैं आय। आय के नाम से भी देखते हैं और इसे खर्चा के नाम से भी देखते हैं। ये अस्पताल भी है, यहाँ से देखते हैं। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें गणना की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किनकी, शनि महाराज की। तो शनि महाराज अब शनि को देखते हैं। शनि महाराज जो ऐसे मान के चलिए यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ से कहाँ देखेंगे, सप्तम दृष्टि इनकी जाएगी कहाँ, यहाँ से सीधी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी, 1 2, नहीं 1 2 3। एक दृष्टि इनकी यहाँ आ गई। एक 10वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, 1 2, ये मान चलो ये 7वीं दृष्टि, ये इनकी तीसरी दृष्टि, यानी कि तीसरी। और इनकी 10वीं दृष्टि, 7 8 9 10, एक दृष्टि ये यहाँ आ गई इनकी। यानी कि ये शनि महाराज क्या कर रहे हैं कि बैठे तो ये यहाँ पे सप्तम भाव में, यानी कि ये पत्नी का भाव होता है। और डेली जो पैसे का आवागमन होता है, व्यापार यानी कि साझेदारी का। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं कि बैठे तो इसी घर पे हैं, जैसे किसी कुंडली को देख रहे हैं, तो यहाँ से ये 3 घर को और देख रहे हैं। यानी कि बैठे यहाँ से इन घर को देख रहे हैं। अगर यहाँ शत्रु घर होगा तो अपोजिट रिजल्ट जाएंगे। अगर कि मित्र का घर होगा तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये यहाँ पे शनि महाराज है, अगर मित्र के घर बैठे हुए हैं तो कंफर्टेबल, मतलब अपने, हालांकि कायदे में बैठते हैं, मित्र के घर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो यानी कि जो रिजल्ट आते हैं, जो अच्छे रिजल्ट आते हैं स्वयं के घर में आते हैं, मूल त्रिकोण में राशि जिनकी होती है हर ग्रह की। तो उसके बारे में हमारे और वीडियो आगे बनने वाले, उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम सीधी सी भाषा में ये बता दें कि जहाँ जहाँ इनकी जैसी दृष्टियां जाएंगी, शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहां तो ठीक है, लेकिन दृष्टियां इनकी खराब है शनि महाराज। और लोग ये गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं। और जहाँ जहाँ दृष्टियां डालेंगे वहां हमेशा शुभ करेंगे। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ग्रह, अब आ जाते हैं हम किन पर, राहु की। राहु और केतु, दो दृष्टि बची राहु और केतु को भी। तो राहु को 7 5 9, 7 5 9, यानी कि जो गुरु को 3 राशियां ऐसी हैं जिनको, यानी कि जैसे गुरु बृहस्पति हो गए और तुम्हारे राहु हो गए और केतु हो गए, इनकी एक ही दृष्टियां हैं, सप्तम पंचम और नवम। तो अभी आपने जैसे देखा इसमें कि गुरु को जैसे गुरु देख रहे थे, चलो मैं बता देता हूँ ये सप्तम पंचम दोबारा से, फिर जिससे कि आपको नेक्स्ट समझने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देर में आता है, तो इसलिए दोबारा से बताना भी अच्छा है। हालांकि यहाँ जब ये आप देखें, सभी हमारे जो दर्शक है ये देखें कि इसमें हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 3 नंबर लिखा था, ये जरूरी नहीं कि 3 ही लिखा हो, कोई भी कुंडली देख कुछ भी लिखी हो सकती है, राशि होती है ये। लेकिन जो बैठे दृष्टियां यहाँ से इनकी वही पड़ेगी जो मैंने अभी बताया है। तब हम राहु को बताते हैं, जैसे राहु महाराज यहाँ बैठे हुए, ठीक है, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि सीधी यहाँ आ गई, सप्तम दृष्टि इनकी यहाँ आ गई, नवम दृष्टि इनकी यहाँ आ गई। यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे इन्होंने देखा। ठीक है। इनकी यानी कि जो राहु यहाँ बैठे हुए लग्न भाव में, तन भाव में, तो यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ इनको शुभ करेंगे। लेकिन क्या है कि जैसे राहु जहाँ, ये जैसे राहु है, सॉरी वो मैं राहु नहीं, यानी कि राहु जहाँ जहाँ दृष्टियां डाल रहे हैं, ये यानी इन इन भाव को देख रहे हैं।
तो क्या करेंगे, अपने गुणों अनुसार वहां फल प्रदान करते हैं जिन भावों को ये देखते हैं। जैसे अगर क्रूर ग्रह है तो क्रूर, और अगर सौम्य ग्रह है तो सौम्य, देव है तो देव, और दैत्य है तो दैत्य। जैसा वो हमने अपने वीडियो में बताया है, वो आप वीडियो देख लेना। मतलब हमारा एक वीडियो पीछे हमारा एक बन रखा है, उसमें आप देख लेना कि यानी कि सौम्य ग्रह कौन से होते हैं, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, दैत्य ग्रह कौन से होते हैं, और देव ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने अभी पिछले में हमने बता रखा है, ये तो तुम्हारे जैसे हालांकि सूर्य है ये क्रूर ग्रह में आते हैं, मंगल भी क्रूर ग्रह में आते हैं, लेकिन वैसे देव है ये देव में है, ये चंद्रमा भी देव में है, तुम्हारे बुध भी देव में है, शुक्र भी देव में है, मंगल भी देव में है, गुरु भी है, लेकिन शनि है, राहु केतु है। लेकिन बुध ग्रह एक ऐसा है जो इनकी ये दोनों तरफ रहते हैं, जहां जैसे बैठते हैं उसी के भाव मतलब गुण प्राप्त कर लेते हैं जिसके साथ बैठ जाते हैं। और बुध का एक और हिसाब है कि ये आप कभी भी, बुध हमेशा सूर्य के नजदीक ही रहते हैं। कोई भी अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो सूर्य के एक घर आगे या पीछे मिलेंगे, दो घर नहीं मिलेंगे, या तो साथ में ही होंगे। ठीक है। पर अब हम बता रहे हैं आगो, ये राहु के बारे में बता दिया। ऐसे ही मान के चलिए यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो केतु महाराज यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि कहाँ डाल देंगे, सीधी यहाँ आ गई। पंचम दृष्टि इनकी कहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवीं होगी दृष्टि, ये इनकी पंचमी हो गई, पंचम दृष्टि। ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, एक दृष्टि ये यहाँ पहुंच गई। यानी कि केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये एक तो कर्म भाव को देख रहे हैं, दूसरा तुम्हारा ये खर्चा भाव को देख रहे हैं, अस्पताल है, कोर्ट कचहरी है, यहाँ से देखते हैं। और ये तुम्हारा धन और वाणी को देख रहे हैं, कुटुंब को देख रहे हैं यहाँ से। यहाँ ये कर्म, आपके कर्मों को देख रहे हैं। तो आपने दर्शकों, आपने जो समझा होगा कि मतलब ग्रह कैसे इनकी दृष्टियां होती हैं, क्या क्या दृष्टियां होती हैं, और कैसे कैसे लग्न कुंडली में इनको देखा जाता है कि ग्रह, कौन ग्रह किस राशि को देख रहा है, यानी किस ग्रह को देख रहा है, किस भाव को देख रहा है। ये इसी प्रकार हम लोग ज्योतिषी देखते हैं। और अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक निवेदन है कि हमारे मूल तक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर जो भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो हो आपसे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और उसे आप देख सकें। और आपको हमारा इस वीडियो देखने के लिए धर्मेंद्र सिंह ज्योतिषाचार्य की तरफ से धन्यवाद।